नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक, तो आज हमारी यूपी जीके की 5वीं क्लास है। अभी तक जो हमारी हैं 4 क्लासेस हो चुकी। ठीक, ये हमारी जो यूपी जीके की जो एक स्पेशल अलग जो क्लासेस चल रही है, ये जो क्लासेस है ये ज़्यादातर करंट के रिलेटेड जो है ये क्लास है। ठीक है, तो आपके जो महत्वपूर्ण जो आपके जो आने वाले महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, वो स्टेट लेवल की हो या स्टेट लेवल की ही मानेंगे, क्योंकि जीके के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर वो स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, यूपी के, ठीक है, उन्हीं में ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट बेस जो है आज हमारी यूपी जीके की 5वीं क्लास है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 और 25 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि जो है वो 15,000 रुपये थी। ठीक है, तो अब उसको बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दिया। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो बजट था 2024 और 25 में, ठीक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो अनुदान राशि थी वो पहले 15,000 थी। ठीक, तो अब जो क्या है वो उसको बढ़ा दिया गया। ठीक, तो वो कितना बढ़ा दिया गया, वो है टोटल, अगर हम बात करें तो वो टोटल अब क्या है 25,000 हो गई। तो बढ़ाया कितना गया है, वो बढ़ाया गया है 10,000। ठीक, कितना 10,000 जो है वो क्या बढ़ा गया। ठीक, तो बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस राशि में 10,000 रुपये की जो क्या है वृद्धि की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नमो घाट को जल, थल और नभ तीनों से जोड़ने वाला पहला घाट जो है वो क्या बनाया गया। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नमो घाट को जल, थल और नभ तीनों से जुड़ने वाला पहला घाट जो है वो क्या बनाया गया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो है टोटल कितने हैं, 4 हैं। लेकिन अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी, यानी कि वाराणसी का नमो घाट अब हेलीपैड की सुविधा से भी युक्त है, जिससे यह पाठकों के लिए तीनों मार्गों से जो हो क्या सुलभ हो। ठीक, तीनों मार्गों की अगर बात करते हैं तो वो है जल, थल और नभ, तीनों से जोड़ने वाला जो पहला जो घाट है हमारा वाराणसी का नमो घाट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बजट 2024 और 25 के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो रेल परियोजना जो है वो क्या प्रस्तावित की गई। ठीक, यानी कि बजट 2024 और 25 के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो रेल परियोजना जो है वो क्या प्रस्तावित की गई। ठीक, अब इसमें क्या है ऑप्शन जो है 4 हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, इसमें सही आंसर की खोज करना। ठीक, तो अगर हम सही आंसर देखें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक, डी के मतलब अयोध्या, वाराणसी, आगरा और कानपुर। ठीक, कानपुर जो विस्तार पर गोरखपुर और झांसी। ठीक, तो सरकार ने गोरखपुर, झांसी, बरेली और मेरठ जैसे शहरों में भी मेट्रो के लिए जो है वो क्या है बजट आवंटित कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो क्या है खोला गया। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, ठीक, कौन सा जिला है जहां हाल ही में राज्य का पहला बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो वो क्या है खोला गया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो है वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक, तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा इटावा। ठीक, तो इटावा में क्या है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो इटावा जिला में जो क्या खोला गया है। ठीक, तो पशुपालकों को आधुनिक और तकनीकों से अवगत कराने के लिए इटावा में यह विशेष केंद्र जो है वो क्या स्थापित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में चौधरी चरण सिंह के नाम पर बदलने का प्रस्ताव जो है वो चर्चा में रहा है। ठीक, यानी कि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में चौधरी चरण सिंह के नाम पर बदलने का प्रस्ताव जो है वो क्या चर्चा में रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है, तो अगर हम सही ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर देखें यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है 105 है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो हापुड़ रेलवे स्टेशन को क्या है कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर बदलने का जो प्रस्ताव में रखा। ठीक, तो स्थानीय मांगों और राजनीतिक प्रस्तावों के तहत पश्चिमी यूपी के स्टेशनों के नाम महापुरुषों पर रखने की प्रक्रिया जो है वो क्या जारी हुई है, प्रक्रिया जो है वो जारी है। ठीक, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो एक प्रस्ताव रखा गया था तो वो जो स्टेशन था वो था हापुड़।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत अगले 5 वर्षों में कितनी क्षमता का उत्पादन जो है वो लक्ष्य रखा है। ठीक, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो 2024 के तहत जो एक नीति बनाई गई, तो अगले 5 वर्षों में कितनी क्षमता का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक, तो ऑप्शन जो है, ठीक, क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा 106 है, और ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 हैं। ठीक है, तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। तो 1 मिलियन टन जो है वो अगले 5 वर्षों में जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत जो है वो उत्पादन जो है लक्ष्य रखा गया है 1 मिलियन टन का। तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने निवेश पर भारी सब्सिडी की जो क्या घोषणा की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर शहर सोलर सिटी कौन सा बना। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारत का पहला सौर सिटी यानी कि सोलर सिटी जो है वो कौन सा बना। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कौन सा बना, तो वो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, वो होगा इसका, वो होगा हमारा अयोध्या। ठीक, क्या हो जाएगा, अयोध्या। ठीक, तो यूपी का पहला सौर यानी कि सोलर सिटी जो बना है वो बना है हमारा अयोध्या। ठीक, अब देश का पहला एआई सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है। ठीक, यानी देश का पहला एआई सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक, कहाँ पर किया जा रहा है, लखनऊ में। ठीक, कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमान गढ़ी लड्डू को जीआई टैग जो है वो क्या मिला। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमान गढ़ी लड्डू को जो हो क्या है जीआई टैग जो मिला है। ठीक, तो अगर बात करते तो इसका जो ये जो है ये है अयोध्या। हनुमानगढ़ी जो कहाँ पर है वो है अयोध्या में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में हनुमानगढ़ी का जो लड्डू है उसको क्या है जीआई टैग जो है मिला है। ठीक, अब जैसे बढ़ते हैं कि वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया। ठीक, यानी कि वाराणसी में किस उत्पाद को जीआई टैग जो है वो क्या है दिया गया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ये जो है आपने सुना होगा कि बनारस का जो पान है वो काफ़ी फेमस है। ठीक, तो पान और लंगड़ा आम, इसको क्या है। ठीक, यानी कि पान, बनारसी जो पान है और लंगड़ा आम को जो क्या है वो जीआई टैग जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक है, अब इसमें उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य जो है वो क्या है बना है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो बना है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा बना है ये चौथा राज्य बना है। ठीक, कौन सा, चौथा राज्य। ठीक, यानी कि 4th राज्य जो है वो क्या है बना है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में यूपी की झांकी का विषय क्या था। ठीक, यानी कि गणतंत्र दिवस की अगर बात करते हैं तो 2025 में जो यूपी की झांकी जो थी उसका विषय क्या था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक एसएसएल के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके आने वाले जो एग्जाम परीक्षा है। ठीक, तो गणतंत्र दिवस जो हुआ था 2025 में, ठीक, तो यूपी की जो झांकी थी उस झांकी का विषय क्या था। ठीक, तो उस विषय का अगर बात करते हैं तो उसका जो था वो था विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश। ठीक, विकसित भारत और समृद्ध उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये इसकी जो क्या है एक विषय थी। ठीक, अब हम जैसे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये जो भगवान बुद्ध की जो ऊंची प्रतिमा है वो ऊंची प्रतिमा जो है वो किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो ये जो होगा वो होगा 51 फुट की, ये जो होगा कौशाम्बी। ठीक, कहाँ पर, कौशाम्बी।
ठीक, कहाँ पर? कौशाम्बी जिले में 51 फीट की जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो क्या है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कितने लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो क्या है, मिलता है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं तो जो युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जो है वो कितने लाख तक का ब्याज मुक्त लोन जो है वो मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर है 5 लाख। ठीक, कितना? 5 लाख। ठीक, कितना? 5 लाख। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सौर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जो पहला सौर एक्सप्रेसवे जो है वो क्या बनने जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 115। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये हमारा है बुंदेलखंड। ठीक, क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो पहला सौर एक्सप्रेसवे जो है वो क्या है, बनने जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है कि हाल ही में किसे यूपी का नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक, यानी कि अगर देखें हाल ही में किसे यूपी का नया चुनाव आयुक्त जो है वो क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये जो नया चुनाव आयुक्त है ये नवदीप, ठीक, नवदीप को जो है वो क्या है, चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया। ठीक है, नवदीप को जो है वो नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश किस शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जो है वो क्या है, किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है। ठीक, तो ऊपर हम देखें तो वो है हमारा वाराणसी। ठीक, वाराणसी गंजाम क्षेत्र। ठीक, तो शिलान्यास जो किया गया है वो वाराणसी गंजाम क्षेत्र में जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो है क्या शिलान्यास जो है वो क्या किया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। ठीक, यानी कि जो हमारा अयोध्या धाम है, ठीक, अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन उसका नया जो नाम है वो क्या रखा गया है। ठीक, तो उसका जो नया नाम है वो रखा गया है अयोध्या जंक्शन। ठीक, क्या रखा गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक, अयोध्या धाम जंक्शन जो है क्या है, नाम रखा गया। ठीक, अब यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय A++ ग्रेड पाने वाला पहला राज्य विश्वविद्यालय जो वो बना है। ठीक, तो यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो A++ ग्रेड पाने वाला पहला राज्य का विश्वविद्यालय जो है वो क्या है, बना है। ठीक, तो ये जो होगा हमारा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक, क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो यूपी का जो है पहला विश्वविद्यालय A++ ग्रेड पाने वाला जो है लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो बना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 को जो आयोजन था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक, तो अगर हम देखें इसका जो आयोजन था, ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, 4 शहर में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला बीट आरक्षी का नाम बदलकर क्या रख दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश महिला बीट आरक्षी का नाम बदलकर जो है वो क्या रख दिया गया। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में महिला बीट आरक्षी का जो नाम बदलकर जो रखा गया है वो किया गया है शक्ति देवी। ठीक, क्या किया गया है? शक्ति देवी। ठीक, क्या रखा गया है? वो है शक्ति देवी। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क यूपी में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जो मित्र पार्क है वो यूपी में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो ये लखनऊ और हरदोई के बीच जो है वो क्या स्थापित किया जा रहा है। ठीक है,
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लखनऊ। ठीक, लखनऊ और हरदोई। ठीक, कहाँ पर? लखनऊ और हरदोई के बीच, हरदोई बीच। ठीक, तो प्रधानमंत्री मित्र पार्क जो है यूपी में कहाँ स्थापित किया? वो लखनऊ और हरदोई के बीच में जो है क्या स्थापित किया जा रहा है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके जो आने वाले एग्जाम है, परीक्षा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय जो है वो क्या है बनाया जा रहा है? ठीक, तो रामायण विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अयोध्या। ठीक, तो अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय जो है वो क्या है बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वास्थ्य शहर जो था वो कौन सा था? ठीक, यानी कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें तो 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन सा माना गया था? ठीक, तो स्वच्छ शहर जो माना गया था वो गया था हमारा प्रयागराज। एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 उत्तर प्रदेश सबसे स्वच्छ जो शहर था वो प्रयागराज और वाराणसी जो रहा है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 125 है, तो हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कुल अगर बात करें तो वो हैं टोटल 5। ठीक है, 5 जो है वो उत्तर प्रदेश में टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं। ठीक, तो 5 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा लखनऊ। ठीक है, नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 वाराणसी, नंबर 3 कुशीनगर। ठीक, नंबर 3 कुशीनगर, नंबर 4 की बात करें तो हो जाएगा हमारा अयोध्या। ठीक, क्या हो जाएगा? अयोध्या। ठीक, नंबर 5 की बात करें तो हो जाएगा जेवर, ये नोएडा में। ठीक, तो 5 जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं वो हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी यूपी जीके स्पेशल, ठीक, ये जो हमारी क्लास थी ये ज़्यादातर करंट के रिलेटेड क्लास थी। तो ऐसी जो हमारी यूपी जीके की जो क्लास आएगी, ठीक है, तो वो करंट के अकॉर्डिंग जो रहेगी। ठीक है, तो करंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल 2 साल के जो इम्पॉर्टेंट यूपी स्पेशल के जो रिलेटेड होंगे वही क्लासेस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक, बाकी हमारी एक दूसरी जो क्लास है उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि वो भी यूपी स्पेशल, लेकिन वो जो है वो पूरा जो है कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक कि आप हमारी जो क्लासेस उनको लाइक करिए, हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।